हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल केयर्स अकेडमी। आपका आपके यूट्यूब चैनल वेल केयर्स अकेडमी में स्वागत है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में नंबर सिस्टम। आइए देखते हैं नंबर सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। नंबर का क्लासिफिकेशन। नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर होते हैं, काल्पनिक संख्या हमारी इमेजिनरी नंबर होते हैं। वास्तविक नंबर को हम लाइन पर व्यक्त करते हैं, डिनोट करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर मानते हैं 0 बीच में, ठीक है। इससे ऊपर तो हमारे पॉजिटिव नंबर जाते हैं, इधर से नेगेटिव नंबर जाते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, डॉट 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 डॉट, ये जाएंगे इन्फिनाइट तक। इधर से जाएंगे +1, +2, 3, 4, 5, डॉट 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 इन्फिनाइट प्लस तक, ठीक है। इधर की साइड में तो 0 से -1, -2, -3, -4 इन्फिनाइट माइनस तक जाएगी वैल्यू, और इधर प्लस तक जाएगी। इधर से इधर की साइड में हमारी वैल्यू का मान बढ़ता है, मतलब कि इधर से माइनस से प्लस में होती जाती है। ये तो हमारी होती हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या नेगेटिव भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं। नेगेटिव भी अनंत से स्टार्ट होती हैं और पॉजिटिव में अनंत तक जाती हैं। ये हमारी वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या हमारी कौन सी होती हैं? जो स्क्वायर रूट में माइनस में होती हैं, नेगेटिव में होती हैं। काल्पनिक संख्या के एग्जाम्पल देखो, जैसे अंडर रूट में माइनस के 7, अंडर रूट में -5, अंडर रूट में -11, डॉट डॉट डॉट। जो स्क्वायर रूट में नेगेटिव जो संख्या होती हैं वो हमारी काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर होती हैं। देखो, इमेजिनरी नंबर क्यों बोलते हैं इसे? जैसे देखो, अंडर रूट -7, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट में -1। ये माइनस जो है हमने अंडर रूट में ऐसे 1 ले लिया। हमें पता है अंडर रूट -1 का मान कितना होता है? आयोटा। क्या होता है? आयोटा। अंडर रूट -1 का मान होता है आयोटा। अब देखो, हम यहाँ पे आयोटा रखेंगे 7 इंटू आयोटा, तो कितना आ जाएगी वैल्यू इसकी? अंडर रूट में 7 आयोटा। अब देखो, ये हमारी क्या हो गई? इमेजरी संख्या, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, इसलिए इसे काल्पनिक संख्या बोलते हैं। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या कौन सी होती हैं? जैसे a प्लस IB की फॉर्म में जो लिखी जाती हैं, a प्लस IB की फॉर्म में जो लिखी जाती हैं वो होती है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। देखो, जैसे 3 + I4, तो ये वाला जो हमारा पार्ट होता है वो ये होता है रियल पार्ट, और ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है हमारा इमेजरी पार्ट, इमेजनरी। जिसमें आई साथ में आएगी वो होता है हमारा इमेजनरी पार्ट। ये हमारे नंबर थे। देखो, हमने नंबर को दो पार्ट में बांटा था, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या, अब देखो पहले हम वास्तविक संख्या को देखते हैं। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटीजर्स पूर्णांक और डेसिमल दशमलव रूप, दो पार्ट में। अब इंटीजर्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऋणात्मक या ऋणात्मक, नेगेटिव नंबर्स और नॉन नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे -1, -2, -3, -4, -5, डॉट 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 इनफाइनाइट माइनस। यहाँ से 1 से जाते हैं -1, -2, -3, डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट, अनंत तक। ये होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्याएं। और
ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है? 0 +1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट अनंत तक। जो 0 से लेके अनंत तक जाए वो होते हैं हमारे ऋणात्मक संख्याएं, नॉन नेगेटिव नंबर जिनमें माइनस नहीं होता। तो देखो जो अऋणात्मक नंबर होते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर, यही हमारे होल नंबर होते हैं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट। जो हमारे नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं वही हमारे पूर्णांक संख्या होल नंबर होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनाइट तक जाते हैं। ठीक है, अब देखें पूर्णांक। पूर्णांक, अब यहाँ तो हमने डिवाइड किया था नेगेटिव नंबर और नॉन नेगेटिव नंबर। अब पूर्णांक को यहाँ पे कैसे डिवाइड करेंगे? नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, दो पार्ट में दोबारा डिवाइड किया है पूर्णांक के लिए, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर। और ये हमारी 0। ठीक है, 0 क्या होता है? 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है। 0 एक न्यूट्रल है। ठीक है, इस पे कोई ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव, कोई वो नहीं होता है, न्यूट्रल होती है। ठीक है, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं हमारे? -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ये होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं? +1 +2 +3 +4 +5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो +1 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं होंगे, क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कहाँ से स्टार्ट होगा? हमारा 1 से स्टार्ट होगा। जो ये पॉजिटिव नंबर होते हैं यही हमारे प्राकृतिक संख्या है। जो हमारे ये पॉजिटिव नंबर होते हैं यही हमारे प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे +1 +2 +3 +4 +5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। जो हमारे प्राकृतिक संख्या होती हैं वो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाती हैं। ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। और पूर्ण संख्या है, होल नंबर, ये 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जाती हैं और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जाती हैं। इनमें बस ये अंतर है, इसमें 0 भी आता है, इसमें 0 नहीं आता। अभी हमने पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या देखी थी, इंटीजर से बनी थी। देखो इंटीजर से ही हमारी सम संख्याएं और विषम संख्या। देखो सम संख्या कौन सी होती है? इवन नंबर। सम संख्या वो संख्या होती हैं जो 2 से पूरी विभाजित होती हैं। जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी वो हमारी सम संख्या होगी। जैसे देखो 0, 0 भी एक सम संख्या है, 0 भी 2 से विभाजित होगी। जैसे माइनस की तरफ ले जाएं तो 0 -2 -4 -6 -8 डॉट 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 इन्फिनाइट तक ऐसी संख्या जाएंगी। ये भी हमारी 2 से डिवाइड होगी। 2 4 6 8 डॉट 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 इन्फिनाइट। ये हमारी कौन सी संख्या है? सम संख्या है, इवन नंबर। जो संख्या 2 से डिवाइड होगी वो इवन नंबर होगा। ठीक है, अब देखो 0 हमारा 0 एक सम संख्या है, सम संख्या है जो 2 से विभाजित होती है। 0 एक सम संख्या है जो 2 से विभाजित होती है। ये हमारे इवन नंबर हैं। 0 से 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये सभी हमारे इवन नंबर हैं। अब देख लें विषम संख्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? विषम संख्याएं वो संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। जो 2 से विभाजित होती हैं वो तो होती है हमारी सम संख्या, इवन नंबर। और जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो है हमारी विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर जैसे ऑड नंबर ले लो, जैसे 1 -3
-5 -7 डॉट 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 इन्फिनिट तक। और इधर को जाएंगे तो देखो जीरो नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि जीरो हमारी सम संख्या है। तो यहाँ करेंगे 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट इन्फिनिट तक। ये हमारी विषम संख्या है। विषम संख्या होती हैं जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती। 1 3 5 9 11 7 13 ये हमारी सब संख्या क्या है? विषम संख्या है जो दो से विभाजित नहीं होती हैं। हम विषम संख्या को 2n+1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे 2 n की जगह हम 1 रखेंगे, 1 + 1 तो क्या आएगा? 2 × 2 + 1 तो 3। 3 हमारी क्या है? विषम संख्या। 2 की n की जगह 2 रखेंगे +1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 हमारी विषम संख्या है। तो हम विषम संख्या को 2n+1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारी विषम संख्या और ये हमारी सम संख्या। रियल नंबर को हमने दो पार्ट में तोड़ा था। वास्तविक संख्याओं को इंटीजर्स पूर्णांक और दशमलव रूप। पूर्णांक हमने बता दिया। अब देखते हैं दशमलव रूप, डेसिमल। इसमें क्या है? डेसिमल को भी दो पार्टों में डिवाइड किया है, शांत दशमलव जो टर्मिनेटिंग और अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या है? शांत दशमलव जो संख्या पॉइंट के बाद खत्म हो जाती हैं वह संख्या टर्मिनेटिंग कहलाती हैं। जैसे 0.85 यहाँ तक की कोई संख्या है, हमने डिवाइड की, यहाँ तक खत्म हो गई, तो ये संख्या कौन सी कहलाती है? शांत दशमलव। 0.347 0.94638 यहाँ तक खत्म हो गई। जो संख्याएं खत्म हो जाती हैं बाद में जाके वो कौन सी संख्या कहलाती है? हमारी टर्मिनेटिंग संख्या, शांत दशमलव। अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग संख्या, ये कौन सी संख्या होती हैं? जिन संख्याओं का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है, खत्म नहीं होती, वह संख्या नॉन टर्मिनेटिंग कहलाती हैं। जैसे हम देखें 0.6666 डॉट 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 इन्फिनिट तक, इसका कोई अंत नहीं है। जैसे हम देखें 0.858585 डॉट 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 इन्फिनिट। जैसे हम देखें 0.68 468 468 468 468 डॉट 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 इन्फिनिट तक, जिनका कोई अंत नहीं है, वो इन्फिनिट तक जाती हैं, वो संख्या क्या कहलाती है? हमारी अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग संख्या। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखो जो अशांत दशमलव है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग नंबर कौन से होते हैं? जो हमारे ये वाले जो नंबर होते हैं 0.3333 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इनका रिपीटिंग नंबर वो होते हैं जो एक पैटर्न फॉलो करते हैं। इनका पैटर्न क्या है? 33 जा रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है। 0.363636 डॉट डॉट डॉट, 0.358 358 358 डॉट डॉट डॉट। ये रिपीटिंग नंबर वो होते हैं जो एक पैटर्न फॉलो करते हैं। नॉन रिपीटिंग नंबर कौन से होते हैं? जो पैटर्न फॉलो नहीं करते। जैसे 0.84324, इसमें कोई पैटर्न फॉलो, कोई पता चल रहा है कौन सी संख्या कब आ रही है। 0.3483456 डॉट डॉट डॉट, 0.936463849 डॉट डॉट डॉट। इसमें हमारा कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, कोई सी भी संख्या कहीं भी आ रही है, और इसमें हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है 333 36 36 36 3558। तो हमारे ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक था रिपीटिंग नंबर और एक था नॉन रिपीटिंग नंबर। दो में डिवाइड किया था। रिपीटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? जैसे 0.3333 डॉट डॉट डॉट, और जैसे 0.565656 डॉट डॉट डॉट, 0.3603
365 365 365 डॉट 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 डॉट। इन ये क्या है, रिपीटिंग नंबर, मतलब सेम रिपीट नंबर हो रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.3 का बार, इसे लिख सकते हैं 0.56 का बार, इसे लिख सकते हैं 0.365 का बार, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि इसमें 3 दोबारा रिपीट हो रहा है, इसमें 56 रिपीट हो रहा है, इसमें 365 365 रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/9 लिख सकते हैं। जो बार होता है, बार हटा देते हैं तो हम नीचे 9 लगा देते हैं, इसको 56/29 लिख सकते हैं, और इसे 365/999 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारी संख्या किस रूप में बनी, P/Q के रूप में। किसके रूप में बनी ये वाली संख्या, P/Q के रूप में। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हमारी क्या, रेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या हमारी P/Q के फॉर्म में आ सकती हैं उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखो, ये P/Q के फॉर्म में, ये भी P/Q के फॉर्म में संख्या बननी है, तो ये हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में एक कंडीशन है, PQ हमारे पूर्णांक होने चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि 0 हुआ तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो जैसे इसके एग्जाम्पल है परिमेय संख्या के, जैसे 3/4, 7/5, 9/4, 11/13, ये हमारी सभी संख्या क्या है, परिमेय संख्या P/Q में। और देखो, नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर कौन से होते हैं, हमने बताए थे 0.6432567 डॉट 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 0.4932134564 डॉट डॉट डॉट। इनका क्या है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, नॉन रिपीटिंग नंबर, मतलब कुछ भी नंबर आ रहा है तो ये हमारी क्या है, नॉन रिपीटिंग नंबर। यहाँ से क्या बनेंगी, हमारी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारी संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के उदाहरण जैसे यहाँ देखो, अपरिमेय संख्या जैसे अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 11, अंडर रूट में पाई, ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल। जैसे अंडर रूट 2 का मान 1.414 डॉट डॉट डॉट, ये इसका कोई मान, मतलब हम लगभग में इतना लेते हैं और ये आगे तक चलता जाता है, मतलब ये नॉन रिपीटिंग नंबर। पाई का मान तुम्हें पता है, पाई का मान कितना लगाते हैं, 3.14, इतना ले लेते हैं लगभग में, ये मान लगभग में होता है, पर इसकी कोई आगे वैल्यू चलती जाती है, कोई कटती नहीं है वैल्यू ये पूरी। तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग नंबर। ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जो अंडर रूट की फॉर्म में आती हैं, P/Q की फॉर्म में नहीं होती। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को दो भागों में बांटेंगे, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर और भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, देखो, अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते हैं, यह संख्या एक से कटेगी या फिर खुद से कटेगी। अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड कौन से होते हैं, एक और वो खुद, या तो संख्या एक से कटेगी या खुद से कटेगी। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 ऐसे जाएंगे। ये वाली जो संख्या होती हैं इनके दो गुणनखंड होंगे, एक होगा या दो होगा, एक होगा या तीन होगा, एक होगा या 5 होगा। ये वाली जो संख्या है या तो एक से कटेंगी या फिर खुद से कटेंगी। देखो, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन सी होती है, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या दो से अधिक या कम से कम 3 गुणनखंड होंगे, कम से कम 3 गुणनखंड होंगे, वह संख्या भाज्य संख्या होंगी। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट। देखो, ये संख्या एक से भी कटेगी
2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी। ये वाली संख्या 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी। कम से कम 3 तो होनी चाहिए। चार आगे कितनी भी हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो वह संख्या हमारी कौन सी होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। और आगे देखिए, देख लेते हैं ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 एक मात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। 2 एक मात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 0। 0 एक सबसे छोटी सम संख्या है। 1 से 50 के बीच अभाज्य प्राइम नंबर कितने हैं? 1 से 50 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं? 15। 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? कितने प्राइम नंबर हैं? 10। 50 से 100 के बीच 10 प्राइम नंबर हैं और 1 से 50 के बीच 15 प्राइम नंबर हैं। और 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? प्राइम नंबर है 25। 1 से लेके 100 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं? 25। इससे आगे हम कल अगली वीडियो में देखेंगे इसके क्वेश्चन नंबर सिस्टम के। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें।